हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 8 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोगों ने पिछले की वीडियो में क्लास 8 का 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक का अध्ययन का भी डिटेल्स के साथ कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका शीर्षक है घर्षण के कारण। कुल मिलाकर के बात है, इस चैप्टर में हम लोग घर्षण बल के बारे में मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वह है घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, घर्षण बल क्या कर रहा है। घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क होने पर उत्पन्न होने वाला एक विरोधी बल है। ठीक है। यह बल तब बनता है जब दो सतहें एक ही दिशा में या विपरीत दिशाओं में चलने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आती है। घर्षण बल वस्तु की गति जो होता है उसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह क्या है, कमानीदार तुला। तो देखिए, कमानीदार तुला एक युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक सर्पिल कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार होता है। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, कमानी की माप इसके आंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। क्या देखिए, पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त किया जाता है। ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस टॉपिक कंप्लीट किया। हमारा जो अगला टॉपिक है वह क्या है, देखिए, स्थैतिक घर्षण एवं सर्पी घर्षण। हम लोग अभी स्थैतिक घर्षण एवं सर्पी घर्षण के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, स्थैतिक घर्षण वस्तुओं पर तब कार्य करता है जब वे किसी सतह पर स्थिर रहती है। ठीक है। वहीं सर्पी घर्षण वस्तुओं पर तब कार्य करता है जब वे किसी सतह पर फिसलती है। सर्पी घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण भी कहा जाता है और स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, घर्षण हानिकारक भी होता है लेकिन हानिकारक के साथ क्या होता है, हमारे लिए अनिवार्य होता है। किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, तो घर्षण को एक जरूरी बुराई कहा जाता है क्योंकि यह उपयोगी होने के साथ साथ हानिकारक भी है। ठीक है। देखिए, घर्षण कुछ हानिकारक प्रभाव क्या है। तो घर्षण से गर्मी पैदा होती है जिससे मशीन के चलने वाले हिस्सों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है। घर्षण से संपर्क सतहों पर टूट फूट होती है जिससे मशीन के पुर्जे, टायरों और जूतों के तलवों का जीवन कम हो जाता है। नहीं। इसके बाद है, घर्षण के कारण मशीनें ऊर्जा बर्बाद करती है। घर्षण के कारण मशीन के हिस्से समय के साथ खराब हो जाती है। घर्षण के कारण वस्तुओं को खींचने या धकेलना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। नहीं। इसके बाद ये क्या है, घर्षण के कारण ज्यादा बल लगाने की जरूरत होती है। नहीं। तो ये था घर्षण के कुछ प्रभाव, हानिकारक प्रभाव। इसके बाद देखिए, घर्षण के कुछ उपयोगी प्रभाव भी है। क्या कर रहा है, घर्षण हमें चलने, लिखने, चीजों को पकड़ने और वस्तुओं को उठाने में क्या करती है, मदद करती है। घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं। नहीं। हम लोग जमीन पर चल पाते किसी कारण, घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। घर्षण के बिना माचिस नहीं जल सकती। ये सब घर्षण के क्या हो गए, फायदे हो गए। ठीक। घर्षण के कारण ही हम ऊपर और स्थिर रह पाते हैं। वाहनों में ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पैडों का इस्तेमाल करना घर्षण का एक उदाहरण है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी जो रगड़ता है वो भी क्या है, घर्षण का एक उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद क्या करा, देखिए, चलते समय ज्यादा बल लगाकर पैरों से जमीन को पीछे धकेलना घर्षण का एक उदाहरण है। पेंसिल और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही हम क्या होता है, लिख पाते हैं। तो ये था घर्षण के लाभदायक उपाय। ठीक है, मतलब घर्षण से जो लाभ होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अभी हम लोग जानेंगे स्नेहक के बारे में। स्नेहक क्या होता है, देखिए। तो कहता है, स्नेहक एक ऐसा पदार्थ है, अक्सर तरल तरल मतलब द्रव पदार्थ, जो दो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है ताकि उसके बीच घर्षण कम हो जाए। नहीं, जैसे अक्सर हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो क्या करते हैं, उस पर पाउडर डाल देते हैं, तो यह स्नेहक का कार्य करता है। ठीक है। किसी मशीन में हम लोग ग्रीस का उपयोग करते हैं, यह भी स्नेहक का कार्य करता है। ठीक है। किसी में है तरल घर्षण। ठीक है। वायु एवं द्रव को, नहीं, क्या करा, वायु एवं द्रव को तरल पदार्थ कहा जाता है। ठीक है।
वायु एवं द्रव को क्या कहा जाता है? तरल पदार्थ कहा जाता है। फिर क्या है देखिए, तरल पदार्थों में गति करने वाले पदार्थों के पृष्ठ पर तरल पदार्थ द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहा जाता है। तो तरल द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कर्षण कहा जाता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में घर्षण बल का मान क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ पढ़ा। नहीं, अभी हम लोग जानेंगे अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में। तो यहाँ पे क्या है देखिए, क्या कर रहा है? कह रहा है कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद कर देता है। हम लोग जब गेंद मारते हैं या जब क्रिकेट खेलते हैं, कोई बल्लेबाज जो है गेंदबाज के द्वारा फेंके गए गेंद को नहीं बल्ले से मारता है, तो जो गेंद होता है उसका घर्षण बल कम कैसे होता है? तो देखिए क्या है, कह रहा है कि जब कोई गतिशील गेंद जमीन पर उतरती है तो जमीन गेंद पर घर्षण बल लगाती है। नहीं, यह बल गेंद की गति की विपरीत दिशा में होती है। तो घर्षण बल के कारण गेंद क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। नहीं, कुल मिलाकर क्या है यहाँ पर, घर्षण बल के कारण ही जो है गेंद है वह क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, घर्षण बल क्या है? तो देखिए, जब दो वस्तुओं की सतह एक दूसरे से संपर्क करती है और फिसलती है, तो उनमें से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, फिर पढ़ेंगे। कह रहा है, स्थैतिक घर्षण तब होता है जब कोई वस्तु की सतह पर स्थित रहती है, नहीं स्थिर होती है। वही सर्पी घर्षण तब होता है जब कोई वस्तु की सतह पर फिसलती है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण के बारे में जाना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल की दिशा, घर्षण बल जो होता है उसकी दिशा क्या होती है? तो देखिए क्या होता है, घर्षण बल हमेशा गतिमान वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, जब हम गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों, अब क्यों मतलब क्या, पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करता है। मतलब जो पक्की और समतल सतह है उस पर लंबी दूरी गेंद क्यों तय करता है? देखिए, जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, क्योंकि पक्की समतल सतह की प्रकृति चिकनी होती है, जिसके कारण घर्षण बल क्या होता है? कम लगता है। स्वाभाविक बात है, अगर घर्षण बल कम लगेगा तो गेंद लंबी दूरी तय करेगी ही। ठीक है, इसके बाद क्या है, कच्ची सड़क पर कम दूरी क्यों तय करती है? तो देखिए, कच्ची सड़क पर गेंद कम दूरी तय करती है क्योंकि यहाँ घर्षण बल ज्यादा लगता है। नहीं, वही है, कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। तो देखिए, कंकड़ी सड़क की सतह काफी खुरदरा है, जिसके कारण यहाँ घर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक कार्य करता है। नहीं, परिणाम स्वरूप जो है गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती है। तो ये हो गया। अभी हम लोग आएंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। कह रहा है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निचली वस्तु की सतह, ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह, दोनों वस्तु की सतह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों वस्तु की सतह। ठीक है, चलिए, इसके बाद है, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्या कर रहा है देखिए, खिलाड़ी कलीदार कीलदार जूते पहनते हैं ताकि घर्षण बढ़ जाए और खिलाड़ी के भागते या चलते समय जूते न फिसले। ठीक है, इसके बाद क्या है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है क्यों? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, फिर एक बार पढ़ेंगे। अगर घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, कपड़ा, जूता, चाकू, पेंसिल, पेन, बॉल, वायरिंग आदि घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है। तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर नहीं चल पाएंगे। ठीक है, देखिए, वाहन सड़क पर दौड़ नहीं पाएगी, घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है। वाहनों की दिशा परिवर्तन में, कागज पर लिखने इत्यादि बहुत ऐसे कार्य है जिसमें घर्षण सहायक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है, घर्षण हानिकारक है वहीं अत्यंत लाभकारी भी है, यानी क्या है, अनिवार्य है। हमारा अगला पॉइंट है, धारा रेखीय आकृति से आप क्या समझते हैं? जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो क्या है यहाँ पर देखिए, तरल पदार्थ गैस या द्रव में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप जो है प्रदान की जाती है। नहीं,
जिससे घर्षण के मान को कम किया जा सके। इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, हवाई जहाज, नाव, जहाज की धारा रेखीय आकृति दिया जाता है। नहीं, हवाई जहाज हो गया, नाव हो गया, इस सबको क्या किया जाता है, तो धारा रेखीय आकृति दिया जाता है, ताकि हवा तथा जल से कम अवरोध या घर्षण हो सके। घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम होता है और आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर पाती है। ठीक है। अभी है यहाँ पर खाली स्थानों को भरे। तो घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है, तो विरोध करता है। ठीक है। चिकनी सतह की अपेक्षा रोकड़ी सतह का घर्षण क्या होता है, तो ज्यादा होता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, कम हो जाता है। इसके बाद क्या है हमारा, तरल घर्षण को क्या कहा जाता है, हम लोग जानते हैं तरल घर्षण को कर्षण कहते हैं। नहीं। इसके बाद है हवाई जहाज की आकृति डॉट डॉट होती है, जिसे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है। धारा की अभी तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, धारा देखिए। इसके बाद है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए उड़ती है, नहीं, ये गलत बात है। ठीक है। जब तक उस पर बल कार्य करता है तब तक उड़ती है, फिर रुक जाती है। इसके बाद है घर्षण कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही बात है, सत्य हो जाएगा। इसके बाद है वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, ये भी सत्य है। ठीक है। इसके बाद है स्नेह के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, ये भी सही है। स्नेह का प्रयोग करेंगे तो हम लोग क्या होगा, घर्षण का मान कम हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल के साथ पढ़ा। जय हिंद।